हाँ भाई, बाजों का बाजा बज गया। ये जो ये बजाएगा वो कानून की गिरफ्त में आएगा। इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए था। ये मेडिकल तहकीकी वीडियो है जो ये बताएगी कि ये अगर बजते रहे 14 अगस्त को तो ये आपके साथ करते क्या हैं। आपके पास अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग मौजूद है घर में, वो गया, किसी को मिग्रेन की बीमारी है वो गया, किसी को और कोई भी न्यूरोलॉजिकल इशू है वो गया, किसी को चक्कर ज्यादा आते हैं या बहुत सारे और मसले हैं वो गया, तो अपने बच्चों को ये मत दीजिए। समझिए, आज मैं बताता हूं कि ये एक छोटा सा औजार जो आप जश्न आज़ादी के तौर पर यूज करते हैं ये कितना बुरा है, ये बताते हैं। आप सोचिए, एक छोटा सा प्लास्टिक का बाजा, लेकिन इसके चीखने की आवाज जो है वो दिमाग और दिल पर कितना बुरा असर डालती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 85 डेसिबल से ऊपर का शोर अगर मुसलसल सुना जाए, अगर मुसलसल आपको सुना जा रहा है तो ये मुस्तकिल नुकसान पहुंचाएगा। और ये जो बाजे साहब हैं इसका शोर ही 100 से 120 डेसिबल है। ये मैं अभी बजाऊंगा, जो आवाज आपको आएगी जो आपके घर में बजती है, जो सड़कों पर लेकर निकल रहे हैं, ये 120 डेसिबल का शोर है। 120 डेसिबल। आपको पता है 120 डेसिबल कितना होता है? ये वो लेवल है जो इमरजेंसी एम्बुलेंस के सायरन या एयरपोर्ट के रनवे के करीब जहाज के इंजन के बराबर का शोर है जो ये बाजों पे टाँ पाँ करते फिर रहे हैं। मेडिकल साइंस कहती है कि इस अचानक और तेज आवाज का असर सिर्फ कान तक महदूद नहीं रहता। दिल के मरीजों में ये ब्लड प्रेशर को फौरी बढ़ा देता है, दिल की धड़कन बेतरतीब कर सकता है, और बास सूरत में सडन अगर आपके कोई बुजुर्ग बूढ़ा बैठा है तो ये बाजा दिल का दौरा तक आप उसको पड़वा सकता है। एकदम आके पां करते हैं और अगला बंदा जो है वो बिल्कुल ही कांप जाता है। और इस बाजों पे बहुत पहले पाबंदी लग जानी चाहिए थी, अब लगा दी है गवर्नमेंट ने। न्यूरोलॉजी रिसर्च के मुताबिक शोर की ये शिद्दत दिमाग के एमिगडाला के हिस्सों को ओवर एक्टिवेट करती है, जो फौरी तौर पर ये हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल या एड्रेनलिन को बढ़ा देता है। ये हार्मोन्स ना सिर्फ आपके को तनाव की सूरत हाल में डालते हैं बल्कि खून में शुगर लेवल और दिल की धड़कन को भी खतरनाक हद तक बढ़ा सकते हैं। बच्चों में ये शोर सुनने की एक ऐसी, ये मुसलसल सुनते रहेंगे तो उनमें टिनाइटिस शुरू हो जाएगा, कानों में मुसलसल सीटी और घंटे बजने की आवाज, हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी और ADHD का रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। WHO की रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुसलसल शोर की आलूदगी बच्चों में सीखने की सलाहियत, याददाश्त और तवज्जो को 30% तक मुतासिर कर सकती है। जहनी सेहत पर भी इसका शदीद असर पड़ता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक ज्यादा डेसिबल की आवाज दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामीन के बैलेंस को बिगाड़ देती है, जो डिप्रेशन, एंजाइटी और चिड़चिड़ेपन को बढ़ाता है। कुछ लोगों में यह आवाज मिग्रेन या सर दर्द को शदीद दौरे की हद तक ट्रिगर कर सकती है। यही वजह है कि पंजाब हुकूमत, इस्लामाबाद इंतजामिया और दीगर शहरों में 14 अगस्त से पहले इन बाजों की फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है और कानून नाफिज करने वाले इस पर सख्त एक्शन लेंगे। ये सिर्फ एक इखलाकी अपील नहीं बल्कि अब यह कानूनी जुर्म है जिस पर FIR और जुर्माना होगा। याद रखिए, त्यौहार खुशी बांटने का नाम है, ना कि बाजे में पापा पीपी करने का और लोगों को इतनी बुरी नॉइस पॉल्यूशन देकर उनकी जिस्मानी सेहत से खेलने का। इस 14 अगस्त आज़ादी के जश्न में शोर नहीं, शऊर फैलाइए। असल आज़ादी एहतराम, तहफ़्फ़ुज़ और जिम्मेदारी में है, ना कि बाजों में। थैंक यू वेरी मच।